नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारा कोई वीडियो नहीं आ रहा था तो थोड़ा समय का अभाव था। अब आज से हम दोबारा से विज्ञान स्टार्ट करते हैं। आज हम विज्ञान में देखेंगे, फिजिक्स में एक टॉपिक है ध्वनि तरंगे और उनका विभाजन। ध्वनि तरंगों को हम देख चुके हैं। ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कण कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, आज हम इनका विभाजन देखते हैं। ध्वनि तरंगों का विभाजन कितने प्रकार की होती है। ध्वनि तरंगों को इनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, इनकी आवृत्ति के आधार पर तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला होता है अवश्रव्य तरंगे। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज, उनको बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे। ठीक है, इनको आदमी नहीं सुन सकता है, जो हमारे कान होते हैं हम नहीं सुन सकते इनको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, बड़े आकार के स्रोतों से ये इस टाइप की ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे ज्वालामुखी है, भूस्खलन होता है, आसमान में से उल्कापिंड गिरते हैं, तो उस टाइम पे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो अवश्रव्य टाइप की ध्वनि उत्पन्न होती है। अवश्रव्य टाइप की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, आप समझ गए ना। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति जिनकी होती है उनको बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे, और इनको मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, आवृत्ति कम होती है तो तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न होती है, जैसे ज्वालामुखी है, बड़े आकार का स्रोत है, भूस्खलन के टाइम पे इनकी उत्पत्ति होती है, और उल्कापिंड, जो आसमान से उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तो उस टाइम पर भी इन ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति होती है। चलिए अब अगला देखते हैं, श्रव्य तरंगे। तो ये जो तीन टाइप की तरंगे हैं, इनमें से केवल और केवल ये तरंगे ऐसी है, श्रव्य तरंगे, जिनको मनुष्य के कान सुन सकते हैं। हम लोग जो आपस में बातचीत करते हैं या कोई भी ध्वनि हम सुनते हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं, रेडियो देख रहे हैं, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, वाहनों की आवाज़ है, या कोई भी ध्वनि जिन्हें भी हमारा कान सुन सकता है, वो सब श्रव्य तरंगे। इनको बोलते हैं ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में इनकी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब आप समझ गए होंगे, 20 हर्ट्ज से अगर कम आवृत्ति है तो अवश्रव्य तरंगे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर आवृत्ति है तो श्रव्य तरंगे, और 20,000 हर्ट्ज से आगे, 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा आवृत्ति है तो उसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। तो ये तीन प्रकार की होती है, अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो इनको तीनों को आप समझ गए। ऑडिबल वेव्स केवल ये है जिनको हम सुन सकते हैं, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंगे। 20 हर्ट्ज से नीचे की भी हम नहीं सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि भी हम नहीं सुन सकते हैं। चलिए अब इसका तीसरा टाइप देखते हैं, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे है जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा पराश्रव्य तरंगे। इनको पैदा किया जाता है गाल्टन की सीटी से। साइलेंट विसिल होती है गाल्टन की सीटी, वो हमें नहीं सुनाई देगी, मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। देखो, पराश्रव्य तरंगे होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की, मनुष्य के कान इनको नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर होते हैं जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, ये इनको सुन सकते हैं। तो इसलिए कुत्तों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। तो गाल्टन की सीटी से ये पैदा होती है, साइलेंट विसिल,
बोलते हैं गाल्टन की सीटी को, तो उसका गाल्टन की सीटी का प्रयोग किया जाता है कुत्तों को प्रशिक्षित करने में। जैसे आप कभी महसूस करोगे कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई ट्रेंड डॉग है, तो उस डॉग को वो गाल्टन की सीटी से कुछ निर्देश दे देते हैं और कुत्ता अचानक भौंकने लगता है, या जैसे भी वो रिएक्शन कराना चाहते हैं वैसे कुत्ता रिएक्शन करने लगता है। अगर ट्रेंड डॉग है तो वो इसी गाल्टन की सीटी के माध्यम से ही होता है, क्योंकि इससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे कुत्ता तो सुन लेता है, हमें सुनाई नहीं देती है। ठीक है। आवृत्ति अधिक होती है इनकी तो ऊर्जा भी अधिक होगी, तरंग दैर्ध्य कम होगी, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में तो इनवर्स रिलेशन होता है। और छोटी तरंग दैर्ध्य होने का इनका एक बेनिफिट है, वो बेनिफिट हम देखेंगे। ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पराश्रव्य तरंगों से कि इनके क्या क्या उपयोग है, क्योंकि इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो बेहद छोटी हो जाती है, क्योंकि आवृत्ति ज़्यादा है इनकी, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो इसके बहुत सारे उपयोग हो जाते हैं इनके, वो हम देख लेते हैं एक एक करके। देखो, छोटी तरंग दैर्ध्य की वजह से इनको एक पतली किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है, काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक इनको ट्रांसमिट किया जा सकता है पराश्रव्य तरंगों को। तो उससे इसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे समुद्र की गहराई का पता लगाना है, तो समुद्र की गहराई का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कर लिया जाता है। पनडुब्बियों द्वारा नौवहन में जो पनडुब्बियाँ होती है नेविगेशन में, वो भी इनका यूज कर लेती है। सोनार एक टेक्निक होती है, साउंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो उसके माध्यम से पनडुब्बियाँ नेविगेशन करती है। जो कीमती कपड़े होते हैं, वायुयान होते हैं, घड़ियों के पुर्जे होते हैं, उनसे धूल हटाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का, क्योंकि जो कीमती कपड़े होते हैं उनको बार बार धोने से नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसे वायुयान के पुर्जे हैं, ऐसी घड़ियों के जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उनसे धूल हटाने में इनका प्रयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। कीड़ों को नष्ट करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। छिपी वस्तुओं को खोजने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जो ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं, स्वचालित दरवाजे, उनको कंट्रोल करने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसी द्रव को गर्म करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और मेडिकल के फील्ड में भी इनका यूज होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन में यूज होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में यूज होता है, जो हार्ट के लिए यूज होती है ये टेक्निक, ईसीजी, हार्ट से संबंधित बीमारियों के लिए यूज होता है ना ईसीजी का, तो उसमें भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। सोनोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी में भी इसका यूज होता है। और जो बिजली बनती है थर्मल पावर प्लांट्स में, या ईंट का भट्टा होता है, उस पे जो चिमनियाँ लगी रहती है, फैक्ट्रीज में जो चिमनियाँ लगी रहती है, तो चिमनियाँ तो काफ़ी ऊंची होती है। अब चिमनी पे बार बार उसको जो कालिख लग जाती है, उस पर चिमनी से धुआं निकलता है ना, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स आपने देखे होंगे तो धुआं निकलता रहता है। तो जब बिजली बनती है वहाँ से धुआं निकलता है, तो उसमें वो कालिख जम जाती है चिमनी में। अब उस कालिख को हटाने के लिए बार बार कौन इतनी ऊंचाई पर जाएगा, तो उसमें भी कालिख हटाने के लिए, चिमनियों को साफ करने के लिए, चिमनियों से कालिख हटाने में भी किसका प्रयोग होता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। तो इसके ये यूजेज बहुत आते हैं एग्जाम में, कभी भी किसी भी एग्जाम में इसका यूज आ जाता है। ठीक है, तो इनको सबको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये 3 टाइप की होती है ध्वनि तरंगे आवृत्ति के हिसाब से। ठीक है।